हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब जामिया इस्लामिया में एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एंट्रेंस टेस्ट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और एंट्रेंस टेस्ट में करंट अफेयर्स अच्छा खासा रोल प्ले करता है आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए। तो इससे रिलेटेड बच्चों को बहुत डाउट्स आ रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट में करंट अफेयर्स कितने मंथ के कवर करने, चाहे आप किसी भी कोर्स के हों। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको किन टॉपिक पे स्पेशली ध्यान देना है। तो एक एक करके हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। हम कुछ कोर्सेज़ की भी बात करेंगे। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स आपको कब तक के कवर करने चाहिए। करंट अफेयर्स आपको कम से कम 8 से लेके 9 मंथ के आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं अच्छे से। अगर हम बात करें 8 से 9 मंथ कौन से, जैसे कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम जब होता है, एक हम मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्ज़ाम मान लीजिए आपका जुलाई में हो रहा है या फिर जून में हो रहा है, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं, आपको कोशिश करना है आप अप्रैल तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए पेपर तो पहले ही प्रिपेयर हो जाता है। तो अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट जून में हो रहा है तो आप सिर्फ मई का छोड़ के अप्रैल तक के, मतलब 30 अप्रैल तक के आपको सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहली चीज़ आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है अभी डेट शीट सीबीएसई की आई नहीं है। क्योंकि सीबीएसई की डेट शीट आएगी और एग्ज़ाम तभी होगा जब आप लोगों को पता ही कि 12th के एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 12th के एग्ज़ाम के होने के बाद ही एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स पता चलेंगी। क्योंकि डेट शीट एक बार अनाउंस हो जाएगी तो एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई कि आपको कब तक के करंट अफेयर्स कवर करने। मैंने आप लोगों को बता दिया 8 से लेके 9 मंथ तक के। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं वो आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। आपको उस चीज़ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको स्टार्ट कौन से मंथ से करना है, आप कोशिश कीजिएगा सितंबर से स्टार्ट कीजिएगा करंट अफेयर्स, ठीक है। सितंबर से अप्रैल, तो कोशिश कीजिएगा आप सितंबर से अप्रैल तक के करंट अफेयर्स करना कंप्लीट कीजिएगा। और इसमें सबसे ज़रूरी हम बात करें आपको कौन से मंथ के करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, स्पेशली अगर हम बात करें जनवरी और फरवरी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको इन 2 मंथ के करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि जितने लेटेस्ट होते हैं उतना बेस्ट होता है, ठीक है। आपको पहले के भी कवर करने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर हम बात करें तो आपको जैन और फैब के करने हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स पे स्पेशली ध्यान देंगे। बाकी सबके भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आप सितंबर से मंथली मैगजीन से आप कवर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मंथली मैगजीन से करें, ठीक है। आप ये नहीं कि 6 मंथ की मैगजीन ले आइएगा, ठीक है। बाकी सिलेबस वाइज वीडियो अपलोड होती रहती है। अभी कुछ कोर्सेज़ की अपलोड हो गई है, बाकी कोर्सेज़ की भी धीरे धीरे अपलोड हो रही है। तो वो वीडियो में आप अपने सब्जेक्ट की वीडियो देख के आप उससे भी आइडिया लगा पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया मंथ का आपको। अब हम बात करते हैं टॉपिक्स, आपको किस टॉपिक पे स्पेशली ध्यान देना है। आइए हम सबसे पहले एक कोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर दूसरे कोर्स का लेंगे। एक एक करके हम 3-4 कोर्स का एग्जाम्पल ले लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीए पॉलिटिकल साइंस का। देखिए अब कोर्स क्या है, बीए पॉलिटिकल साइंस या फिर हम कह लें बीए। तो देखिए इसमें आपको सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पे मेन आपको ध्यान रखना है, पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको उस चीज़ को मिस नहीं करना है। ये चीज़ सबसे, करंट इवेंट्स ये सब चीज़ तो आप लोगों को ध्यान रखनी है, लेकिन अगर कोई भी पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, अगर वो पॉलिटिकल से रिलेटेड है तो आपको उस पॉइंट को तो बहुत अच्छे से कवर करना है। मतलब पॉलिटिकल पार्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको इस चीज़ से आइडिया रहेगा कि आपको कवर कैसे करना है, क्या चेंजेस हुए हैं, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप बीएड के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बीएड में आप लोगों को पता ही है आपको एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट पता होना चाहिए, स्पेशली करंट अफेयर्स में। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स आपको सारे करने हैं, लेकिन स्पेशली आपको एजुकेशन से रिलेटेड क्या चेंजेस हुए हैं, कोई नई पैटर्न आया है, कोई नई पॉलिसीज़ आई है, या फिर कोई चीज़ नई अमेंडमेंट हुई है। तो अगर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट हुई है तो आपको इसमें स्पेशली उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान आपको सारे करंट अफेयर्स पे देने हैं, लेकिन इन चीज़ों पे आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने बीबीए, बीकॉम और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आपने इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करा है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स है लेटेस्ट, तो आपको उस पर भी फोकस रखना है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है उस पर भी आपको फोकस रखना है। तो ऐसे इन चीज़ पे आपको फोकस रखना है। अगर हम बात करें एक और कोर्स की बात कर लेते हैं हम, बी ए एल एल बी।
ठीक है। तो BA LLB में सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस रखना है वो फोकस रखना है लीगल करंट अफेयर्स पे, क्योंकि लीगल करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछे, बाकी भी जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी अगर हम बात करें तो लीगल पे आप लोग को यहाँ पर आपका स्ट्रांग पॉइंट होना चाहिए, ताकि आप स्ट्रांगली इसको अच्छे से कवर करें। कवर आपको सब करना है, लेकिन आप लीगल का कोई भी पार्ट ना छोड़ें। लीगल कोई भी चीज़ इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस अगर आपको दिखे कि इसके अंदर ये कुछ नया पैटर्न, तो आप लीगल पार्ट को तो बिल्कुल भी नहीं, कि लीगल पार्ट में आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अच्छे से उसको पढ़ने में। तो ऐसे जो है आप लोगों को टॉपिक डिसाइड करने और फिर आपको जो है इसकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप करंट अफेयर्स को स्किप कर दें, बिल्कुल भी करंट अफेयर्स को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्शन दिलवाने के लिए। क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ लेंगे तो जो है इतना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। बस आपको ये याद रखना है, आपको रिवीजन अच्छी देनी है, क्योंकि जितनी अच्छी आप रिवीजन देंगे करंट अफेयर्स की करके, तभी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स और मैं बात कर लूँ एक जनरल अवेयरनेस की भी, तो उस ये दो चीज़ें ये बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करती हैं। बाकी सब्जेक्ट्स भी करते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स है, अगर किसी के एंट्रेंस में इंग्लिश है, तो ये सब भी रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा कोई अगर बात करें हम, तो करंट अफेयर्स। तो ये नहीं है आप करंट अफेयर्स के टॉपिक को, आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। आप किसी भी टॉपिक को स्किप करेंगे आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर में प्रॉब्लम आएगी। तो स्पेशली आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप करंट अफेयर्स बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ेंगे। और अब आप करंट अफेयर जो है अभी से ही कवर करना शुरू कर देंगे। आप एक एस्टिमेट लगा ले कि हाँ मुझे आज जो है इतना करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ना है, कि एक पेज मुझे पढ़ना है। आप लेटेस्ट डेली डेली आप अगर करेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर देखें, उसमें किस टाइप के करंट अफेयर्स आए हैं, आपको उसमें दिखेगा करंट अफेयर्स जो है कैसे आए हुए हैं। क्योंकि बिना पेपर के आप प्रिपरेशन करना शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तभी आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है या और कोई टिप्स इससे रिलेटेड अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि आपको कैसे, चाहे आप किसी भी कोर्स के हों, आप अगर चाहेंगे तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि जामिया का एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करेंगे तो एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहेंगे तो मैं उससे रिलेटेड जो है एक वीडियो आप लोगों को बना दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों को एक वीडियो जो है आप कमेंट कर देंगे तो मैं जल्द से जल्द वो वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए करंट अफेयर से रिलेटेड कि आपको कैसे क्या चीज़ करनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आप लोगों को क्या दिया है कि आप मैगजीन्स को फॉलो कीजिएगा। 6 मंथ की मैगजीन मत लीजिएगा, 1 मंथ बेटर होती है, क्योंकि 1 मंथ आप आसानी से कर लेंगे। 6 मंथ की लीजिएगा तो आप इकट्ठे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ें आजकल आप लोगों को पता ही है, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आजकल अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा मंथली मैगजीन फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये मत करिए कि 6 मंथ की मैगजीन आपने फॉलो कर रहे हैं, नहीं 6 मंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आप लोगों को कवर करने में बोर भी लगेगा और फिर कवर भी नहीं करेंगे, आप लोगों को लगेगा ज़्यादा है, छोड़ो मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। जब आप मंथली फॉलो करेंगे तो आपके पास बर्डन कम होगा, आप आराम से ईजिली थोड़ा थोड़ा कवर कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप इकट्ठे लास्ट में कवर करें, नहीं, लास्ट में बर्डन बहुत हो जाएगा, क्योंकि आपको बाकी टॉपिक्स पे भी ध्यान देना है। सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है सिलेबस में, और भी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया आप लोग कैसे किस चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी अब आप लोग कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।